मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का लेसन नंबर 4 त्रिभुजों की रचनाएं, जिसमें प्रश्न संग्रह 4.2 देखने वाले हैं। तो 4.2 प्रश्न संग्रह का पहला सवाल है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें वाई जेड ये आधार दिया है 7.4 सेंटीमीटर और एक्स वाई जेड ये जो वाई कोण है वो उसका माप दिया है 45 डिग्री और एक्स वाई माइनस वाई जेड ये है एक्स वाई, उसमें से एक्स जेड घटाएंगे तो 2.7 ये उन्होंने सवाल में दिया है जानकारी। पहले जो प्रश्न संग्रह था 4.1 इसमें हमने दो भुजाओं का योग देखा था और उनका जो योग है प्लस करके जो है उतना लंबाई हमने लिया था। अभी इनका अंतर है, मतलब एक भुजा में से दूसरी भुजा घटाने पर जो अंतर है वो कैसे देना है वो हम एक्सरसाइज 4.2 में देखने वाले हैं। इसमें एक ध्यान में रखना है आपको कि एक्स वाई मतलब लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड में से राइट साइड माइनस कर रहे हैं, एक्स वाई ये लेफ्ट साइड उसमें से एक्स जेड ये राइट साइड माइनस करना है, तो लेफ्ट माइनस राइट बराबर अगर ऐसा है तो आपको ऊपर लेना है, ये जो अंतर है वो ऊपर लेना है, अपर साइड लेना है। और आपको ऐसा भी कुछ सवाल है जिसमें लेफ्ट साइड में से राइट साइड में से लेफ्ट साइड अगर घटाना है तो वहाँ पर आपको लोअर साइड में ये नीचे लेना है चाप, ये अंतर जो है वो यहाँ पर ऊपर आएगा क्योंकि लेफ्ट में से राइट घटा रहे हैं तो अपर मतलब ऊपर आएगा अंतर, और अगर राइट में से लेफ्ट साइड घटा रहे हो तो लोअर मतलब इस लाइन के नीचे आपको ये जो अंतर का चाप है वो देना है, इतना ध्यान में रखना है। अभी हम रचना करते हैं। जैसे पहले एक्सरसाइज में दोनों का योग दिया था 4.1 में, अभी इसमें 4.2 में दोनों का अंतर दिया है, तो उसके लिए मैंने रफ आकृति कच्ची आकृति बनाई है और उसका जो आधार है वो है 7.4 सेंटीमीटर। पहले वो आधार लेते हैं 7.4, ये 7.4, 7 के बाद चौथी बारीक लाइन 7.4, उसको नाम देंगे वाई जेड और लंबाई लिखेंगे 7.4 सेंटीमीटर। अभी ये जो कोण है एक्स वाई जेड मतलब वाई कोण लेना है, वाई पर चांदा रख के 45 डिग्री का कोण करना है। मतलब 40 और 50 के बीच में ये 45, ये 50 है ये 40 है, उनके बीच में 45। और ये जो किरण है वो जरा लंबा खींचना है, यहाँ पर नाप लिखेंगे 45 डिग्री। बाद में एक्स वाई में से एक्स जेड मतलब एक्स वाई में से अगर एक्स जेड घटाएंगे तो ये 2.7 है। इसका मतलब एक्स वाई यह बड़ा है क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे तो उसका अंतर जो है 2.7 है, मतलब एक्स जेड से ये एक्स वाई जो है वो 2.7 ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो ये जो अंतर है ये हमें ऊपर लेना है प्रकार में 2.7, क्योंकि हम लेफ्ट में से राइट घटा रहे हैं 2.7, ये 2.5 6 7 2.7, ये अंतर y पर रखकर 2.7 का चाप देना है और फिर इसको z से जोड़ना है। और इसको कुछ भी अक्षर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ए अक्षर देती हूँ। अभी हमें ये जो जोड़ा हुआ है लाइन उस रेखाखंड का
लंबा समद्विभाजक खींचना है। लंबा समद्विभाजक मतलब क्या, आधे से ज़्यादा लेके ऊपर नीचे चाप देना है। तो अंदाज से आधे से ज़्यादा लेना है। जैसे ये आधा लग रहा है, उसके थोड़ा ज़्यादा ऊपर और नीचे, एक बार ए पर रखेंगे, एक बार जेड पर रखेंगे, ऊपर और नीचे, और अंतर वही रखना है, चेंज नहीं करना है, जेड पर रखना है प्रकार का नोक, और चाप देना है। फिर इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ना है और ऊपर तक लाइन लेके जाना है ताकि ये दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, और फिर तीर दिखाना है। और ये दो लाइन जहाँ मिल रहे हैं वो बिंदु जेड से जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें x, और x y z, मतलब ये x y z त्रिभुज बन गया। और इस लंबा समद्विभाजक के कारण यहाँ पर दो समान टुकड़े हुए हैं और यह 90 का कोण बन रहा है, और ये भी दो समान भुजाएं बन गई। और जैसे एक्स वाई बड़ी है एक्स जेड से, मतलब ये जो एक्स ए है ये लंबाई और ये एक्स जेड की लंबाई, दोनों की लंबाई समान है, और इतना भाग वो ज़्यादा है एक्स वाई में, इतना जो 2.7 है उतना लंबाई ज़्यादा है, और ये दोनों की लंबाई समान है, इतना पोर्शन इस एक्स वाई में ज़्यादा है 2.7 एक्स जेड से। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर यह आधार 6.5 सेंटीमीटर दिया है और कोण पी क्यू आर मतलब कोण क्यू दिया है, ये 40 डिग्री है, और पी क्यू माइनस पी क्यू मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट में से राइट माइनस करना है, पी क्यू में से पी आर मतलब लेफ्ट साइड में से अगर राइट साइड घटानी है तो ये जो अंतर है दोनों का, दोनों भुजाओं का बीच का, वो ऊपर लेना है, अपर साइड लेना है। अगर राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हो, ऐसा उल्टा अगर है, नीचे जैसे है कि AC मतलब राइट साइड में से लेफ्ट साइड घटा रहे हैं, मतलब ये जो है राइट साइड में से लेफ्ट साइड घटा रहे हैं, तो लोअर साइड लेना है, ये जो अंतर है वो लोअर साइड लेना है। और अगर लेफ्ट में से राइट घटाना है तो ये जो अंतर है ये ऊपर लेना है, इस रेखा के ऊपर, और यहाँ पर राइट साइड में से लेफ्ट साइड घटा रहे हैं तो नीचे लेना है, लोअर साइड लेना है। आपको ध्यान में क्या रखना है, L माइनस आर है तो अपर साइड, मतलब ये अंतर ऊपर लेना है आधार के, और R माइनस एल है, इसके विपरीत R माइनस एल है तो ये जो अंतर है ये नीचे लेना है, आधार के नीचे चाप, इतना ध्यान में रखना है। तो हम रचना शुरुआत करते हैं। रचना, ये कच्ची आकृति मैंने निकाली है। पहले आधार लेना है 6.5 सेंटीमीटर का, तो आधार लेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर, ये 6.5, उसको नाम देंगे QR, और 6.5 सेंटीमीटर ऐसा लिखना है। फिर आगे है 40 डिग्री का कोण करना है चांदे से, Q पर चांदा रखेंगे और 40 डिग्री ये नीचे न्यून कोण, किरण बड़ा खींचना है Q पर रखकर, ये है 40 डिग्री, और ये जो अंतर है दोनों भुजाओं के बीच का 2.5, उतना अंतर प्रकार में लेना है। 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में ये अंतर लेके Q पर चाप देना है
और फिर इसको नाम देंगे M। तो MR जोड़ेंगे और इस MR का समद्विभाजक खींचना है, लंबा समद्विभाजक। लंबा समद्विभाजक खींचना मतलब आधे से ज़्यादा नाप अंदाज से लेना है। ये समझो आधा है, थोड़ा बढ़ा के ऊपर नीचे चाप देना है। अभी R पर रखेंगे, अंतर वही रखना है। और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को हम जोड़ेंगे और ये दो रेखाएं जहाँ पर मिल रही है वो बिंदु हम R से जोड़ेंगे। इसको तीर करना है तो यहाँ पर मिलेगा, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं उसको वहाँ पर P बिंदु मिलेगा। तो ये जो त्रिभुज PQR है ये त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें PM ये भुजा और PR ये सर्वांग होगी, क्योंकि इतना हिस्सा ज़्यादा है। PQ में इतना हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है और ये अभी दोनों समान हो गए। और लंबा समद्विभाजक के कारण भी इधर लंबा भी बना और दो समान टुकड़ों में विभाजन हुआ है। इस प्रकार ये दूसरे ये जो त्रिभुज है इसमें टेक्स्ट बुक में ये 60 कोण दिया है, तो 60 कोण अगर उससे लेते हैं तो बहुत बड़ा त्रिभुज आएगा, इसीलिए 40 डिग्री का कोण करना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है और कोण ABC ये 80 डिग्री, क्योंकि टेक्स्ट बुक में 100 दिया है, उसका भी अगर 100 लेते हैं तो त्रिभुज बहुत बड़ा बन जाता है, इसीलिए 80 लेना है। और AC माइनस AB दिया है। अभी AC मतलब राइट साइड, राइट में से लेफ्ट घटाया मतलब R में से L घटाया, तो लोअर मतलब ये बेस जो है, आधार जो है उसके नीचे आपको चाप देना है। अगर यहाँ पर R माइनस L है और L माइनस R है तो अपर देना है, मतलब इस आधार के ऊपर उसके अंतर का जो है चाप देना है। अभी R माइनस L है मतलब राइट साइड में से AC बड़ा है AB से, तो AC में से अगर AB घटाना है, राइट में से लेफ्ट घटाना है, तो आपको लोअर मतलब इस आधार के नीचे आपको इस अंतर का चाप देना है। L मतलब लोअर और लेफ्ट मतलब भी लोअर। अगर लेफ्ट घटा रहे हैं तो लोअर, ये ध्यान में रखने के लिए हिंट बता रही हूँ कि लेफ्ट साइड अगर बाद में घटाया है इसका मतलब आपको ये आधार के नीचे आपको लेना है अंतर का चाप। अभी हम आधार लेते हैं 6 सेंटीमीटर, नाम देंगे BC 6 सेंटीमीटर। बाकी सब सेम है, खाली वो अंतर जो है ऊपर दो सवाल जो हुए उसमें ऊपर लेना था और इधर नीचे लेना है। यहाँ पर B कोण जो है ABC में B कोण 80 दिया है, तो हम B पर चांदा रखेंगे और 80 डिग्री का कोण करेंगे। ये 80 है, 80। और वो जो लाइन खींचेंगे 80 डिग्री का वो नीचे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि अंतर हमें नीचे लेना है। तो ये है 80 डिग्री और ये जो अंतर है 2.5, तो प्रकार में हम 2.5 लेंगे। ये है 2.5, 2 और 3 के बीच में वो अंतर लेके B पर रख के नीचे चाप देना है।
और इसे हमें जोड़ना है। ये है BC और ये अंतर है 2.5 सेंटीमीटर। तो C हमें जोड़ना है और इसका लंबा समद्विभाजक खींचना है। तो इसका आधे से ज़्यादा अंदाज से लेना है। ये आधा है, इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा लेके ऊपर नीचे चाप देना है। अंतर वही रखना है, फिर C पर रख के चाप देना है। C पर रख के चाप देना है। और ये दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु मिलाना है और ये जो दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है उस बिंदु पर ये C जो है वो मिलाना है। तो ABC, ये बिंदु A मिलेगा, ABC ये हमें मिल जाएगा और यहाँ पर हम D बिंदु नाम देंगे। ये जो है लंबा समद्विभाजक, इसके कारण ये दो समान हिस्से और यहाँ पर लंबा मतलब 90 का कोण बन रहा है। और इसका मतलब ये जो है AC जितना है उतना AD होगा, क्योंकि इतना हिस्सा कम था AB में। AB ये छोटा था और AB में इतना हिस्सा कम था। अभी AD और AC ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। प्रश्न संग्रह 4.3 में पहला सवाल है, त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार करें कि कोण Q बराबर 70, कोण R बराबर 80 और इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया है 9.5 सेंटीमीटर। मतलब तीनों भुजाएं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल मतलब उसकी परिमिति दी है 9.5 सेंटीमीटर। तो हमने 4.1 एक्सरसाइज जो देखा था उसमें एक भुजा दी थी और दो बची हुई भुजाओं का योगफल दिया था, और 4.2 में एक भुजा, कोण और उन दो भुजाओं का अंतर दिया था। अभी 4.3 में तीनों भुजाओं का योगफल मतलब परिमिति दी है और दो कोण दिए है आधार के। तो इस प्रकार हम सवाल में कच्ची आकृति के आधार पर रचना करेंगे। इसमें ये जो PQ, QR, PR इन तीनों का योगफल 9.5 है, लेकिन PQ कितना है उसमें, QR कितना है, PR कितना है, ये हमें दिया नहीं है। तो हम ये तीनों का योगफल जो है परिमिति उतना आधार लेंगे 9.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 9.5 सेंटीमीटर जो उसकी परिमिति है वो हम निकालेंगे, क्योंकि हमें हर एक भुजा की अलग अलग लंबाई नहीं दी है, उनकी परिमिति दी है जो 9.5 सेंटीमीटर है। तो इस 9.5 सेंटीमीटर पर 9.5 सेंटीमीटर और Q 70 दिया है और R कोण जो है 80 दिया है। तो हम इसके आधा यहाँ पर लेंगे। A कोण पर 70 के आधा है 35, तो हम चांदा जो है वो A पर रखेंगे और 70 के आधा इधर रखेंगे और R जो 80 है उसके आधा B पर, मतलब 80 के आधा 40 यहाँ पर कोण करेंगे B पर। तो यहाँ पर A और B नाम देंगे और A पर रख के 35 डिग्री का कोण करेंगे। तीस और 40 इसके बीच में ये 35 है, तो 35 डिग्री पर कोण करके हम A से एक किरण खींचेंगे। पैंतीस डिग्री पर, और ये जो B है वहाँ पर 40 डिग्री का कोण करेंगे। तो चांदा आपको B पर रखना है और ये है 40, यहाँ पर तीर बनाना है
और ये हमने 40 लिया है, 40 क्योंकि 80 का आधा है 40 और 70 का आधा है 35। अभी हमें ये जो भुजा है उसका लंबा समद्विभाजक खींचना है, मतलब आधे से ज़्यादा नाप लेके चाप देना है। तो हम अंदाज से लेंगे आधे से ज़्यादा, ये आधा लग रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, वही अंतर रख के यहाँ पर हम P नाम देंगे, वही अंतर रख के P पर रखेंगे और चाप देंगे और इन चापों का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को जोड़ेंगे। वैसे ही ये साइड भी करना है, PB के लिए भी आधे से ज़्यादा नाप लेके, ये आधे से ज़्यादा है, दोनों तरफ चाप करेंगे और जितना अंतर लिया था उतना ही अंतर अभी P पर रखे ये साइड चाप देना है। और ये दोनों चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु जोड़ना है। और ये जो लाइन है इस AB रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है वो बिंदु P से जोड़ना है। और ये भी जो प्रतिच्छेदित करने वाली ये लाइन इस AB को जहाँ पर काट रही है वो बिंदु हम P से जोड़ेंगे। तो ये हो गया PQR। जो हमें चाहिए था वो त्रिभुज है ये PQR। ये हमें पूछा था PQR जिसकी रचना करनी थी। और यहाँ पर आएगा Q कोण 70 का और R कोण आएगा 80 का, 80 डिग्री। और ये हमने 9.5 सेंटीमीटर नीचे लिया है, वो भी जो हमने लिया है उसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर ये लिखना है। और ये लंबा समद्विभाजक के कारण ये दो समान हिस्से हुए हैं। वैसे भी ये साइड भी ये लंबा भी है और दो समान टुकड़े हुए हैं। और ये जो दो भुजाएं हैं ये सर्वांग सम होगी। सेम ये साइड भी ये दो भुजाएं सर्वांग सम होंगी। इस प्रकार ये पहला सवाल हो गया। अभी सेम इसी प्रकार दूसरा सवाल भी करना है। इसमें त्रिभुज XYZ की रचना करनी है कि Y यहाँ पर Y कोण जो है 58 दिया है। XYZ ये XYZ अंदर आएगा। यहाँ पर Y कोण दिया है 58, तो 58 का आधा मतलब 29 लेना है। और ये जो X कोण है 46 है, तो 46 का आधा मतलब 23 डिग्री यहाँ पर लेना है। और इसकी परिमिति जो है, परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योगफल XY, YZ और XZ, इन तीनों भुजाओं का योगफल 10.5 आधार लेना है। तो हम आधार लेते हैं, यहाँ पर रचना करेंगे 10.5 10.5 लेते हैं आधार। ये 10.5 मतलब 10 और 11 के बीच में। यहाँ पर नाम देंगे AB, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। AB ये लिया है 10.5 सेंटीमीटर। सेम ही यहाँ पर एरो दिखाना है। अभी हम A और B पर, A पर 23 डिग्री का कोण करना है। A पर 23 डिग्री का चांदा A पर रखेंगे और 23 डिग्री मतलब 20 के बाद तीसरी बारीक लाइन, ये 20 है। उसके बाद 1 2 3 ये तीसरी लाइन
मतलब 23 डिग्री हो जाएगा। और वहाँ से हम किरण खींचेंगे 23 डिग्री पर। यहाँ पे लिखेंगे 23 डिग्री। फिर बाद में 29 डिग्री का बी पर रख के 29 बी पर रखना है चांदा। और 29 डिग्री मतलब 30 के पहला एक, जैसे यहाँ पर किया था 23 का 23 मतलब ये 20 के बाद तीसरी लाइन। तो 29 डिग्री का बी से एक किरण खींचेंगे, यहाँ पर तीर करेंगे। अभी इन भुजाओं का लंबा समद्विभाजक खींचना है हमें। यहाँ पर ऊपर नाम देंगे जेड। तो उसके लिए ए जेड का लंबा समद्विभाजक खींचने के लिए अंदाज से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा अंतर लेके ऊपर और नीचे चाप करना है। अभी जेड पर रखना है। ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करना चाहिए। और इनको अभी जोड़ना है। ये दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं सेम इसी प्रकार जेड बी का भी आधे से ज़्यादा नाप लेके अंदाज से एक बार जेड पर रखेंगे, एक बार बी पर रखेंगे। दोनों तरफ चाप करना है और अंतर अभी वही रखकर बी पर प्रकार रखना है और चाप देना है। और ये दोनों चाप जहाँ मिलते हैं वो प्रतिच्छेदन बिंदु जोड़ेंगे। और इस ए बी बिंदु को, ये जो रेखा है ये जहाँ मिलती है वो जेड को जोड़ना है। ये साइड भी वैसे ही, ये ए बी को ये बिंदु में मिल रही है। तो ये कोण आएगा 46 डिग्री और ये है 58 डिग्री। ये दो भुजाएं समान होंगी। सेम इसी प्रकार ये भी भुजाएं समान होंगी। और यहाँ पर आधार लिखा है, इसका आधा 23 और 58 का आधा 29, यहाँ पर 29 डिग्री होगा। और हमें जो चाहिए था एक्स वाई, ये एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ये कोण, ये एक्स वाई जेड यह त्रिभुज तैयार हुआ जिसकी रचना हमें करने के लिए बोला था। और प्रश्न क्रमांक 3 भी सेम इसी प्रकार करना है। इसमें आधार मतलब परिमिति दी है तीनों भुजाओं की, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल बराबर तीनों भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो हम 11 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर आधार निकालेंगे। ये है 11 सेंटीमीटर। वहाँ पर नाम देंगे ए बी। ए पर हम 30 डिग्री का कोण करेंगे क्योंकि एम जो है वो 60 है। 60 के आधा मतलब 30 डिग्री का कोण करेंगे। चांदा हम ए पर रखेंगे और 30 डिग्री का कोण करेंगे। ये 30 है नीचे। और वहाँ से किरण खींचेंगे ए से और बी पर 80 का आधा मतलब 40 का कोण करेंगे बी पर रख के 40, ये है 40।
सॉरी बी पर रख के 40 का एक किरण खींचेंगे। यहाँ पर ए की जगह पे 30 डिग्री लिखेंगे और बी के लिए 40 डिग्री लिखेंगे, 40 डिग्री। और आधार लिया था हमने 11 सेंटीमीटर। जो जो लेना है वो उसमें लिखना है। ये 11 सेंटीमीटर था। और ये बिंदु जो होगा वो एल होगा। अभी हमें इसका एल ए का लंबा समद्विभाजक खींचना है, आधे से ज़्यादा नाप लेके। ये साइड भी आधे से ज़्यादा नाप लेके ऊपर नीचे चाप देना है। एल पर भी रख के ऊपर नीचे चाप देना है। और ये दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को जोड़ना है। सेम ये साइड भी इसे जोड़ना है, तीर करना है। और ये ए बी को जिस बिंदु में मिल रहे हैं वो बिंदु एल से जोड़ेंगे। और इधर भी ये बिंदु मिलाएंगे एल से, तो हमें मिलेगा एम एन। यहाँ पर मिलेगा एम और यहाँ पर मिलेगा एन। यहाँ पर एम का अगर माप देखेंगे तो 60 डिग्री होगा और यहाँ पर होगा 80 डिग्री। 80 का आधा 40। और ये जो भुजाएं हैं वो सर्वांगसम हो जाएंगी। सेम ये साइड भी भुजाएं सर्वांगसम हो जाएंगी। और ये जो है हमने लंब खींचा है जिसके कारण दो समान टुकड़े हुए हैं। ये साइड भी सेम, ऊपर भी यहाँ पर भी लंब है, इसीलिए ये दो सर्वांगसम होंगे भुजाएं। और यहाँ पर भी ये दोनों सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार हमारा 4.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।